Hello guys, this is the class 8 chapter number 3 of science synthetic fibers and plastics. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस तरह से जो हमारी सिंथेटिक फाइबर है वो नेचुरल फाइबर से डिफरेंट होती है और क्या क्या इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की। जो सिंथेटिक फाइबर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देखिए, सिंथेटिक फाइबर जो है ना वो प्रोसेस हो जाती है, उसकी जो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो कि उन्हें पॉपुलर भी बनाते हैं। ये जो है जल्दी से सूख भी जाती हैं, इनका जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और ये सस्ती भी कम होती हैं एंड रेडीली अवेलेबल भी होती हैं और इन्हें हम मेंटेन भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारे जो है ना इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके कारण जो है हमारी सिंथेटिक फाइबर्स पॉपुलर भी हो जाती हैं। अब जब इतने सारे करैक्टरिस्टिक्स होंगे तो पॉपुलर तो होगी, ठीक है। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो कम पानी सोख करती हैं या ज़्यादा नेचुरल फैब्रिक से। क्या वो कम टाइम लेती हैं सूखने में नेचुरल फाइबर से या ज़्यादा, तो इसके बारे में आपने पता लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक क्या होती है। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरीडे। आजकल हम हर घर में या फिर किसी भी शॉप में या हर जगह पे प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक जो है ना एक पॉलीमर ही है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर होती है उसी तरह से एक पॉलीमर है। सभी प्लास्टिक जो हैं उनकी सेम टाइप की अरेंजमेंट नहीं होती यूनिट्स की। इन सम इट इज़ लीनियर, कईयों में लीनियर होती है जबकि कईयों में ये क्रॉस लिंक्ड होती है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है लीनियर कैसी है और क्रॉस लिंक्ड कैसी है, ठीक है। नंबर आगे दिया गया है कि जो प्लास्टिक आर्टिकल्स होती है ना वो पॉसिबल शेप्स में, यानी हम उन्हें किसी भी शेप का बना सकते हैं और किसी भी साइज का बना सकते हैं, ठीक है। जो फैक्ट है वो प्लास्टिक के बारे में ये है कि उन्हें हम पिघला भी सकते हैं और एक नई शेप भी दे सकते हैं। प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं और शीट्स में रोल भी कर सकते हैं या फिर उनको एक वायर्स के रूप में बदल सकते हैं। और जो लेकिन एक डिसएडवांटेज होता है जो प्लास्टिक का, दैट इज़ इट कैन नॉट बी वैनिश, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमारे पास बहुत सारी वैरायटी हैं जिसमें हम इनको यूज़ करते हैं। देखिए, हमारा ना एक फैक्ट है कि जो पॉलीथीन होता है ये दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस एथिन। एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक का पॉलीथीन जो हम घरों में यूज़ करते हैं, पॉलीथीन बैग्स को, ठीक है। अब यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली। आपने देखा हो कुछ जो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है ना आसानी से मुड़ जाते हैं, लेकिन कईयों को अगर हम मोड़ने लगते हैं तो वो टूट जाते हैं। जब हम गर्म पानी में प्लास्टिक की बोतल को डालते हैं वो ना उसकी शेप बदल जाती है, वो पिघल के शेप में बदल जाती है दूसरी में। इन प्लास्टिक को जो है आसानी से गर्म करके दूसरी शेप में लाया जा सकता है, आसानी से बेंट किया जा सकता है और इन प्लास्टिक्स को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जो पॉलीथीन और पीवीसी होते हैं ना कुछ एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक के। आगे हमारा आता है दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़। अगर हम टॉयज़ बनाने हैं, कॉम्ब बनानी है या अलग अलग कंटेनर बनाने हैं तो उसमें थर्मोप्लास्टिक का यूज़ होता है। दूसरी तरफ कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं जिन्हें कि दोबारा से मेल्ट नहीं किया जा सकता। एक बार जो शेप उनको दे दी गई वो वैसी ही रहेगी, दोबारा वो गर्म करने पर नहीं पिघलेंगी। इन प्लास्टिक्स को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। दो एग्जाम्पल दिए हैं आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, बेलाइट और मेलामाइन। जो बेकालाइट होता है ना एक पुअर कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, और इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच। जो आपने देखा होगा ना घरों में स्विच लगे होते हैं, हैंडल होते हैं, यही कारण है कि इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बेकालाइट से बनाया जाता है। और एक मेलामाइन जो है ये एक वर्सेटाइल मटेरियल है, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर बनाने हैं तो इनमें यूज़ होता है, और फैब्रिक्स जो कि फायर से रेसिस्ट होती हैं, ठीक है। आगे हमारा आ जाता है कि जो प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।